Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English in Standard 4. So, kids, last time हमने पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स अपनी पीडीएफ में देख के अच्छे से लिखे होंगे नोटबुक में, और ये वाले क्वेश्चन टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करने थे. तो आई होप सभी बच्चों ने दोनों में अच्छे से कंप्लीट किए होंगे. सो किड्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 127. यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है लेट्स टॉक. तो चलो उसके बारे में हमें बात करनी है. तो क्या दिया है, तो हमें उसके बारे में यहाँ पे कुछ सोचना है और लिखना भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको दिया है, वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज. वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, कि हमें क्यों ट्रीज़ कट नहीं करना चाहिए. तो ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्रीज़ जो है वो क्या लाती है, रेन लाती है, बाद में एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करती है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कंट्रोल करती है, हमें फ्लावर्स देती है, फ्रूट्स देती है, ओके, यानी कि वुड भी देती है हमें ट्रीज. तो ट्रीज से हमें मेडिसिन भी मिलती है, और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं. इवन हमारी ये टेक्स्ट बुक के पेजेस जो है वो भी किससे बने हुए होते हैं, ट्रीज से ही बने हुए होते हैं ना. और ये इवन जो हमारी ये पेंसिल है, तो पेंसिल जो है वो लकड़े की होती है. तो ये जो बाहर का लकड़ा है वो भी हमें कौन देता है, ट्री ही देती है. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विच इज़ ट्रीज इज़ गिवन टू अस. तो ट्री जो है वो हमें देती है, जिसकी वजह से हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. इवन सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल को जब भी बारिश का मौसम होता है तो सॉइल जो है वो पूरी पानी की वजह से उसका जो अपर लेयर है वो ख़राब हो जाता है. अगर ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो हुए हैं तो वो सॉइल का अपर लेयर ख़राब नहीं होने देंगे. तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे यूजेस बताए हैं ना. तो वाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज़, तो मैंने बहुत सारे यूजेस बताए. ट्रीज़ के इतने सारे यूजेस हैं, उसके जो इसलिए उसे डैमेज नहीं करना चाहिए. सो ट्रीज़ को हमें कट नहीं करना चाहिए. सो किड्स, ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स टॉक का था, सिर्फ हमें डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो तो आपको नहीं करना है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग लगा के. तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं. से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंस एक्सप्रेशन. तो आपको ये सेंटेंसेस जो है वो डिफरेंस एक्सप्रेशन यानी कि अलग अलग टाइप में आपको बोलने हैं. तो यहाँ पे एक टाइप में तो आपको लिख के दिए ही है, यहाँ पे मैंने दूसरी टाइप में भी लिखे हैं. तो मैं आपको दोनों समझाती जाऊँगी और आपको ये जो है वो नोटबुक में लिखना है. ओके, कंपलसरी सभी बच्चों को ये नोटबुक में लिखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट, कम एंड प्ले विथ मी. कम यानी कि आओ, और प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो. तो कम एंड प्ले विथ मी, आओ और मेरे साथ खेलो. तो उससे दूसरी तरह कैसे बोल सकते हैं, कम टू प्ले विथ मी. तो चलो मेरे साथ खेलो, कम टू प्ले विथ मी. कम किसके लिए आओ, टू प्ले खेलने के लिए, मेरे साथ आओ. तो खेलने के लिए मेरे साथ आओ. तो उसका आपको लिखना है कम टू प्ले विथ मी. COME कम, TO2PLAY प्ले, WITH विथ ME मी. तो ये फर्स्ट का हो गया, आपको लिखना है कम टू प्ले विथ मी. फर्स्ट आप ये वाला लिखेंगे, उसके नीचे ये दूसरा सेंटेंस लिखेंगे. उसके बाद है सेकेंड वन, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. कि मुझे खरीदना है, क्या खरीदना है, बाई थिंग्स चीज़ें खरीदनी है, एंड हैव फन और मस्ती करनी है. तो उसके आंसर में हम लिखेंगे IT इट, WILL विल, BEBFUN फन. इट विल बी फन बाइंग थिंग्स, BUYING बाइंग मतलब खरीदना. क्या खरीदना, THINGS थिंग्स, THINGS थिंग्स. तो इट विल बी फन बाइंग थिंग्स, कि ये बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी चीज़ें खरीदने में. ओके, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है सेकंड में. उसके बाद है थर्ड नंबर, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. आओ
और चढ़ जाओ, क्लाइंब अप मतलब चढ़ जाना, कहाँ पे, माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पे, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस, मेरी डालियों से स्विंग करो मतलब झूला झूलो। तो उसको हम दूसरी टाइप में कैसे लिख सकते हैं, तो डू यू लाइक, लाइक टू क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आपको लिखना है डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, टू क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरी ट्रंक पे चढ़ना, एंड और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस से झूलना। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। फिर से मैं बता रही हूँ क्या लिखेंगे आप, डू यू लाइक टू क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस मतलब डालिया। उसके बाद है डी, कट डाउन माई ट्रंक्स, मेरी ट्रंक को कट कर दो, कट डाउन माई ट्रंक्स। उसका लिखेंगे यू कैन कट माई ट्रंक डाउन, यू कैन कट, UCAN कैन, CUT कट, माई TRUNK ट्रंक, DOWN डाउन, DOWN डाउन, यू कैन कट, तुम कट कर सकते हो क्या, माई ट्रंक डाउन, मेरी ट्रंक को तुम कट कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, इन ब्रांचेस पे झूलने के लिए। तो उसको दूसरी तरह लिख सकते हैं, इट इज़ टफ, टफ TOUGH, टफ मतलब क्या, ऐसा काम जो कोई बूढ़ा व्यक्ति को करने में मुश्किल हो सकती है, तो उसे बोलते हैं टफ। टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस इन ओल्ड एज। तो आपको लिखना है उसमें ई में, इट इज़ टफ कि ये बहुत मुश्किल है, टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, ब्रांचेस पे झूला झूलना, इन ओल्ड एज, अभी बुढ़ापे में ब्रांचेस पे झूला झूलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, टायर्ड मतलब थक जाना, तो मैं बहुत ही थका हुआ हूँ चढ़ने के लिए, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। तो उसका होगा आई एम AMM सो टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ चढ़ने के लिए। ओके, तो टू का क्या हो गया, सो। तो किड्स यहाँ पे जो मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं उसके मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अलग अलग टाइप से लिखे कैसे जाते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने जैसे जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर क्या है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, कोई भी बच्चा वीडियो में देख देख के टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेगा, कंपलसरी सभी बच्चों को नोटबुक में ही लिखना है क्वेश्चन और आंसर के साथ। सो आज के लिए बस आपका होमवर्क यही है। थैंक यू।